हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डंकी रूट के बारे में। ये टॉपिक इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उसका कारण क्या है कि रिसेंटली शाहरुख खान की एक मूवी आई है डंकी, जो कि इसी टॉपिक के बारे में बनी हुई है, डंकी रूट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या है डंकी रूट, क्या इसके इम्प्लीकेशन है और इस टाइम ये इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है। अब ये जो वर्ड है ना डंकी रूट, ये इसका ओरिजिन हुआ है एक पंजाबी वर्ड डंकी। इसका मतलब होता क्या है कि टू हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसी वर्ड से, डंकी वर्ड से निकला है डंकी रूट। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें एक पर्सन या कोई फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स के थ्रू जाते हैं। तो कई सारे वो रूट्स लेते हैं, इनडायरेक्ट रूट लेते हैं, क्योंकि वो विदाउट वैलिड वीज़ा जाते हैं तो बेचारे कई सारे रूट पकड़ते हैं, कई सारे कंट्रीज़ में रुकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसके बाद वो जहां उनका डेस्टिनेशन होता है यूएसए या यूरोप में जाना, तो वहां पहुंच पाते हैं डंकी रूट के वजह से। अब देखिए, बहुत लोगों का सपना होता है कि यूएस जाना, बट क्या है कि यूएसए के जो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो कई लोग क्या होते हैं जिनको जाना होता है, वो बेचारे डेडली डंकी रूट का सहारा लेते हैं, जिसकी सहायता से वो चाहते तो हैं यूएस पहुंचना, पर एट द एंड उनके साथ होता बहुत बुरा है। तो ये यूएसए तक ये जो डंकी रूट है, मतलब जो लोग डंकी रूट का सहारा लेके यूएस जा रहे हैं, तो आप ये इंडिया टुडे का इन्फोग्राफिक देखिए तो इससे पता चलता है कि 2022 नवंबर तक 97,000 लोगों ने यूएसए में इलीगल जाने की कोशिश करी है, कि उन्होंने इलीगली एंट्री करना चाहे यूएसए में। और 2019 से ये नंबर 5 गुना बढ़ चुका है, कि इंडियंस 5 गुना ज़्यादा यूएसए में जा रहे हैं। और इसमें से 45,000 लोग क्या हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने यूएसए की, जब वो यूएसए में इलीगल घुस रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि वो इंडिया में थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। तो इससे हो भी क्या रहा है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है ग्लोबल लेवल पे, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि भाई यहाँ पे ऐसा कौन सा थ्रेट फेस कर रहे हैं जो इनको इलीगली जाना पड़ रहा है यूएसए में। वो तो अपना खुद का जो उनका मोटिव है या जो उनके अच्छी लाइफ के ड्रीम है उनको चेज कर रहे हैं, बट वो नाम क्या लेते हैं पकड़े जाने के बाद कि वो इंडिया में थ्रेट फेस कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया की ग्लोबल लेवल पे काफ़ी बदनामी भी हो रही है। अब हुआ क्या था, एक इंसिडेंट क्या था कि जनवरी 2022 में एक गुजराती फैमिली जिसमें 4 लोग थे, इसमें 2 बच्चे भी थे, उनकी डेथ हो गई थी। यूएसए जा रहे थे वो कनाडा वाले रूट से, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। चलते चलते लॉन्ग ट्रैक कर रहे थे। एक तो उस जगह पे क्या है कि वेदर भी बहुत ज़्यादा हार्श है, तो उस टाइम ये टॉपिक फिर से ट्रेंडिंग में आ गया था। अभी लास्ट ईयर में ही 6 इंडियंस को बचाया गया था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, कि वो नदी में डूबते डूबते बच गए। तो मतलब अथॉरिटीज़ ने उनको बचाया। तो मतलब कई सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो जो एक यूएसए का जो ड्रीम है, वो जो यूएसए के ड्रीम को चेस कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके साथ डंकी रूट का सहारा लेके जो बट एट द एंड उनके साथ हो रहा है ना, इवेंचुअली जो उनके साथ घट रहा है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। और अगर वो पहुंच भी जा रहे हैं तो उनके साथ कोई लाइफ कोई उनकी बहुत अच्छी नहीं हो रही, कि बहुत अच्छी लाइफ हो जा रही है। वो वहाँ पे जाके भी और ज़्यादा स्ट्रगल फेस करेंगे, क्योंकि वैलिड वीज़ा होते नहीं है, तो छुप के रहना, ये रहना, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन लोगों को। जो इलीगल रूट है यूएसए का, उसमें करते क्या है, जो एजेंट्स के थ्रू ये लोग जाते हैं लोग, उसमें क्या आता है कि वो पहले डायरेक्ट यूएसए तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, और जो वीज़ा के जो नॉर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो वो क्या करते हैं, इंडियंस को पहले कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में लेके चले जाएंगे, जैसे इक्वेडोर वगैरह हो गया, जहाँ पे क्या है कि इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह मिल जाता है। तो वहाँ पे ले जाएंगे बाय एयर। उसके बाद वो इक्वेडोर से, जैसे कोलंबिया हो गया, यहाँ पे बाय कार या बोट उनके, फिर वहाँ पे क्या होता है कि पूरा नेक्सस होता है, जो वहाँ पे इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि पूरा एक माफिया चल रहा होता है, जो इन लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके एवज में बहुत भारी पैसा भी लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये पूरा एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। फिर कोलंबिया से क्या होता है कि जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो कैरेबियाई कंट्रीज़ है, वहाँ से जैसे कोस्टा रिका हो गया, वहाँ से निकारागुआ, फिर वहाँ से मैक्सिको, तो फिर वहाँ से क्या होता है इनका पूरा कार्टेल चलता है। फिर मैक्सिको से यूएसए बॉर्डर को क्रॉस करवाते हैं, यूएस मैक्सिको यूएस बॉर्डर के थ्रू उसमें क्रॉस करवाएंगे इलीगल तरीके से यूएसए में।
तो होता क्या है, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि यूएस अथॉरिटीज़ जो होती हैं बॉर्डर पे उनको पकड़ लेते हैं, और अगर नहीं पकड़ पाए वो एटलीस्ट अगर यूएस से चले भी गए तो वहाँ पे पकड़े जाते हैं। तो होता यही रूट वो पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक नीचे इन्फोग्राफिक में देखेंगे कि जो इंडियंस को यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे डिटेंट किया गया उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 2018 में ये 4200 के अप्रॉक्स था जिन इंडियंस को इलीगली जो माइग्रेट कर रहे थे मैक्सिको से यूएसए की तरफ उनको डिटेन किया गया। और ये जो डंकी रूट है ऐसा ही नहीं कि केवल यूएसए जाने के लिए है या केवल जो लोगों का सपना यूरोप में जाने के लिए भी होता है। ये क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना कहीं जो डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोगों का सपना होता है एक अच्छी लाइफ स्टाइल का। वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज की अच्छी लाइफ स्टाइल को देख रहे होते हैं उससे इंस्पायर से हो जाते हैं या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे जाना चाहते हैं वहाँ पे। बट जब वो नहीं जा पाते तो सहारा लेते हैं टाउट्स का, वो इलीगल तरीके से जाना चाहते हैं। तो ये इन्फोग्राफिक से भी यही पता चल रहा है कि ईयू जो है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा जो है माइग्रेंट्स जा रहे हैं इलीगल तरीके से। तो उसमें जो ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर तो खैर जो वेस्ट अफ्रीका हो गया या नॉर्थ अफ्रीका जो यहाँ पे सिविल वॉर वगैरह होता रहता है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ या अफ्रीका कॉन्टिनेंट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो वहाँ के लोग ज़्यादा जाते हैं। बट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज से भी कई सारे, बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ, वो पाकिस्तान हुआ, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ये पहले क्या करते हैं, पहले सेंट्रल एशिया जाएंगे, उसके बाद वहाँ से निकल लेते हैं ये लोग उसकी तरफ, क्या बोलते हैं, यूरोप की तरफ। तो यूरोप में भी इन दिनों इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें इंडियंस का तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो डंकी रूट का सहारा लेके इलीगल तरीके से एंटर करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये जो अमेरिकन ड्रीम चेस करने का जो सपना है कि चेजिंग द अमेरिकन ड्रीम, इसके चक्कर में जो डंकी रूट का सहारा ले रहे हैं लोग, इसके एज अ रिजल्ट जो इसके कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत बुरे हैं। अब इलीगल इमिग्रेशन से होता क्या है कि इससे उस कंट्री की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, उस पर भी खतरा होता है। उसको ऐसे समझिए जैसे हम इंडिया हैं तो हमारे यहाँ पे जो बांग्लादेश हुआ या म्यांमार के जो रोहिंग्याज आ रहे हैं या और भी जो आसपास की कंट्री से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उससे हमारी कंट्री पे इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट फेस करते हैं। तो ऐसे ही जब इंडियंस इलीगल तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग उनके लिए थ्रेट फेस करते हैं। बट तो ये जो ट्रेंड है ग्रेट इंडियन इलीगल इमिग्रेशन, ये काफ़ी ज़्यादा जो चल रहा होता है, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब इंडिया जो है वो 5th बिगेस्ट सोर्स है इलीगल माइग्रेंट्स का यूएसए में, और हमारे यहाँ से जो कुछ 4-5 स्टेट हैं जहाँ से ज़्यादा जाते हैं उसमें सबसे बड़ा चंक है वो है पंजाब का। पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग यूएसए वगैरह में जाना चाहते हैं। उसके बाद हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, और आजकल गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये भी ऐसे स्टेट हैं जहाँ से लोग यूएसए की तरफ जाना चाह रहे हैं इलीगल तरीके से। अब जो है मॉडस ऑपरेंडी समझते हैं कि ये जो ग्रेट माइग्रेशन हो रहा है, ग्रेट इंडियन इलीगल माइग्रेशन, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो जो यंग लोग हैं जो अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूएसए वगैरह जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये जो कार्टेल हैं, जो ये माइग्रेंट कार्टेल हैं, ये उनको अप्रोच करते हैं। एजुकेशन वीज़ा की बात करेंगे, एजुकेशन वीज़ा दिलवा देंगे या आपको जॉब वीज़ा दिलवा देंगे। उसके बाद क्या कहेंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनको जाना है, तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, हम आपको भेज देंगे, पर हेड इतना लगेगा। तो एक अगर आप जान के हैरानी होगी कि इलीगल तरीके से जाने के लिए भी पर पर्सन 20 से 50 लाख, 60 लाख रुपए तक लेते हैं लोग। इतना पैसा दे के उसके बाद भी अनसेफ तरीके से बेकार लाइफ के थ्रू गुजर के जा रहे होते हैं यूएसए या और वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं जो एजेंट वगैरह हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये जो कार्टेल चल रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है डंकी रूट के लिए। ये लोग इंडियंस को या और भी कंट्री से जहाँ से भी जा रहे होते हैं, ये सबसे बड़े जो पूरा क्राइम है ये इन्वॉल्व है। भाई एक बात सोचिए, अगर आप 60-70 लाख या 50 लाख दे के इलीगल तरीके से जाना चाह रहे हैं तो आप जा ही क्यों रहे भाई? इतने रुपए खर्च करके तो आप इंडिया में कोई बिजनेस कर लो,
वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो लीगल तरीके से वहाँ जाके क्या फ़ायदा होगा? होता कुछ नहीं है, लास्ट में कई लोगों की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो लास्ट बहुत बुरा होता है। अब हमने डंकी रूट को तो समझ लिया, अब जानते हैं कि इस डंकी रूट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला जो और सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन है वो यही है कि फिनंशियल और पर्सनल सेफ्टी जो है माइग्रेंट्स की, जो लोग जा रहे हैं लीगल तरीके से, उनकी खतरे में होती है। पर्सनल सेफ्टी और फिनंशियल तो मैंने बता ही दिया कि पर हेड 20 से लेके 50-50 लाख रुपए लोग जो एजेंट वगैरह वो चार्ज करते हैं। दूसरा सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स है कि भाई कहीं ना कहीं इंडियंस में हमारे यहाँ की ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो पा रही, या कोई ऐसी सामाजिक वो है कि ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न लाइफ से ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम है कि जब तो अब हमारी इकोनॉमी खुद की इम्प्रूव कर रही है, उसके बाद भी जो वेस्टर्न लाइमलाइट है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो जाने का ड्रीम है, ये एक बहुत नुकसान दे रहा है। थर्ड, अगर हम इंडिया में ही बेटर एजुकेशन, स्किल्स, जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी और अच्छे से प्रोवाइड करेंगे तो क्यों लोग जाना चाहेंगे लीगल तरीके से? और जो लीगल तरीके से जा रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और फिर जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है वो डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस है कि उसमें क्या है कि जो ऐसी कंट्रीज़ में जो हमारा जो फ्रेंडली टाइज़ हैं, बाइलेटरल जो टाइज़ हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं कि अगर मान लो इंडियंस पकड़े जाते हैं किसी भी कंट्री में लीगल जाते हुए, तो वो फिर इनको डिपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो वापस कहीं ना कहीं जो बाइलेटरल टाइज़ हैं वो फ़र्क पड़ता है और सेफ्टी भी इंडियंस की कहीं ना कहीं दांव पे होती है। और उसके बाद होता क्या है कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं अपने इमिग्रेशन स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा हाई कर देती हैं, उससे जो लीगल तरीके से जाना चाह रहा है उन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रही हैं लीगल तरीके से, या जो बच्चे एजुकेशन वीज़ाज़ के लिए या लोग नॉर्मल वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फिर स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन हो जाता है ये। और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि जैसे इंडिया रिसेंट में कई सारी कंट्रीज़ के साथ, यूएस, यूके और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है, पर उसमें वो पहले क्या कह रहे हैं कि इंडिया को माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। क्यों? कि इंडियंस जो जा रहे हैं लीगल तरीके से उनको वो डिपोर्ट कर पाए इस एग्रीमेंट के थ्रू। अभी फ़िलहाल पीछे जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रिया के लिए इंडियंस जो माइग्रेंट आ रही हैं लीगल तरीके से वो बहुत कंसर्न है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 15,000 इंडियंस को पकड़ा। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर इम्प्लीकेशन है डोंकी रूट के। और ये जो माइग्रेशन प्रॉब्लम है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि इंडिया की, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, ये ग्लोबल माइग्रेशन प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इसको टैकल करने के लिए ग्लोबल लेवल पे भी कुछ स्टेप लिए गए। 2016 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट को साइन किया गया कि जिससे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए। और यूएन की अंदर, मतलब यूएन की लीडरशिप में ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन को साइन किया गया, जो कि इसमें क्या होता है कि भाई सेफ हो और रेगुलर इलीगल माइग्रेशन को इसमें कर्व किया जाए। बट ये जो है ये नॉन बाइंडिंग है और इंडिया ने तो इसको साइन भी नहीं किया। इसका कारण है कि अगर हम बिल्कुल सेफ और रेगुलर माइग्रेशन या ऐसे कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो और जो बाकी कंट्री से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनका और इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तो ग्लोबल लेवल पे भी कई सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कब तक टैकल किया जाएगा। अब एक और इन्फोग्राफिक्स ये देखिए, इसमें ये पता चल रहा है कि यूरोप और एशिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट आए हैं इलीगल तरीके से। तो यूरोप में, एशिया में, नॉर्थर्न अमेरिका में देखिए 86.7 मिलियन लोग यूरोप में इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्थ अमेरिका 58.7, एशिया में 85.6 मिलियन। तो कहीं ना कहीं ये माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कई केसेस में तो ये अच्छा भी होता है, ऐसी नहीं कि अगर कई सारे इंडियन माइग्रेंट्स जो लीगल तरीके से जा रहे हैं वो आज बहुत अच्छा नाम भी कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके, कई सारे अच्छी लीडरशिप रोल में या अच्छे ग्लोबल टेक फर्म में बड़े बड़े सीईओ बन चुके हैं। तो और कई जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, उनके पर्सनल सेफ्टी पे खतरा है, फिनांसेस पे खतरा है, और इंडिया की इमेज जो ग्लोबल लेवल पे उससे वो भी स्टेक पे लग रही है। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।